नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने हिंदुओं के और बाकी धर्मों में जो तीर्थ हैं, उनके रहस्य के बारे में हमने जाना था। इस वीडियो में हम गंगा के पानी का रहस्य जानेंगे भी क्यों गंगा का पानी इतना पवित्र है, उसमें क्या ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता और पवित्र होता है। और हिंदुओं ने अपने लगभग सारे जो पवित्र तीर्थ हैं, वो गंगा नदी के किनारे स्थापित किए हैं, जैसे हरिद्वार, वाराणसी और इसके अलावा और भी बहुत सारे तीर्थ। आज तक वैज्ञानिकों को ये बात पता नहीं चली या उन्हें ये राज पता नहीं चला कि गंगा के पानी में ऐसी क्या खास बात है, और ना ही इसका जो रियल जो सोर्स है, जहाँ से गंगा का जो उद्गम स्थान है या जहाँ से गंगा बहनी शुरू होती है, वो पता चला। जो गंगोत्री है वो इसका असली उद्गम स्थल या इसका जो जहाँ से ये उठती है वो नहीं है। गंगा के पानी में ऐसी क्या खास बात है? उसी पहाड़ से, उसी पहाड़ की बर्फ से अन्य नदियाँ भी निकलती है, जैसे यमुना है, और इसके अलावा और हजारों नदियाँ हिमालय के जो पहाड़ हैं उनकी बर्फ पिघलने से निकलती है, लेकिन उनमें ऐसी खास बात नहीं है। पूरी दुनिया की किसी भी नदी में ऐसी खास बात नहीं है। तो ऐसी क्या खास बात है गंगा के पानी में? उसकी पवित्रता की वजह क्या है? एल्केमिस्ट वो होते हैं जो पानी पे प्रयोग करते हैं, और एल्केमिस्ट के हिसाब से अगर पानी को, किसी भी पानी को अगर 1000 बार या 1 लाख बार उसको पहले भाप बनाया जाए और फिर से उसको पानी बनाया जाए, तो पानी में कुछ विशिष्टता आ जाती है। तो गंगा जो नदी है, उसका जो पानी है या पूरी गंगा का जो पानी है, वो एक एल्केमिस्ट का प्रयोग है। ये बात सिद्ध करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच यही है, पूरी गंगा एक एल्केमिस्ट का प्रयोग है। इसी विधि द्वारा अन्य जो डेंसिटी होती है, अन्य जो घनत्वता होती है, उस घनत्वता में वहाँ पे जो असेंडेड मास्टर हैं, जो सत्पुरुष हैं, जैसे हमारे बुद्ध, महावीर, कबीर, इस तरह के हजारों जो ऋषि हैं, जो संत हैं या जो असेंडेड मास्टर हैं, वो इनविजिबल फॉर्म में, जो सीधी आंखों से नहीं दिखती, इस तरह के वहाँ पे जहाँ से गंगा शुरू होती है, वहाँ पे ये प्रयोग कर रहे हैं, और उस पानी को वो निरंतर इस प्रक्रिया से वो शोधित कर रहे हैं या अल्केमी कर रहे हैं। इसी वजह से गंगा में जो जैसे अस्थि जो विसर्जन होता है गंगा में, उसकी वजह यही है कि गंगा का जो पानी है वो हड्डियों को जल्दी गला देता है। बाकी जो पानी होते हैं, दूसरी नदियों के जो पानी, वो इसको हजारों सालों तक नहीं गला सकते, लेकिन गंगा बहुत ही जल्द उसको गला सकती है। इसके अलावा इसमें कभी पानी, ये गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं। बाकी जो पानी है वो अगर हम भर के रख दें तो वो बहुत जल्द सड़ जाता है, लेकिन गंगा का पानी नहीं सड़ता। हालांकि अब उसमें प्रदूषण या गंदगी जैसे होने से, या उस पे अलग अलग जगह उस पे डैम बना दिए हैं, तो वो पानी का जो वेग है वो इससे कम हो गया, तो गंगा में भी अशुद्धियाँ बढ़ गई, गंगा का पानी भी गंदा होना शुरू हो गया। इससे ये साबित होता है कि गंगा नदी कभी बही नहीं, बल्कि बहाई गई, किसी द्वारा बहाई गई नदी है। और गंगा का जो स्रोत है, जहाँ से गंगा निकलती है, जहाँ से जो शुरुआत होती है इसकी, वहाँ पे हम सीधे नहीं जा सकते, उसको हम सीधे इन 2 आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए या तो ध्यान में जाया जा सकता है या एस्ट्रल ट्रैवलिंग से उसको देखा जा सकता है। ये जो गंगोत्री जिसको हम देखते हैं, वो असली गंगोत्री नहीं, बल्कि असली गंगोत्री छुपाई गई है, लॉक्ड है, और उसको सिर्फ अन्य माध्यम से, जैसे एस्ट्रल ट्रैवलिंग, इन सब से उनको उसको देखा जा सकता है। अब सवाल आता है कि क्यों हिंदुओं ने नदी के किनारे या गंगा नदी के किनारे स्पेशली क्यों अपने जो तीर्थ हैं वो बनाए? तो 5 तत्व जैसे होते हैं, तो हिंदुओं ने पानी पे बहुत प्रयोग किए हैं। हमारी पूजा में, हमारे जो भी धार्मिक कार्य हैं, उनमें पानी की बहुत महत्वता बताई गई है। इसी तरह ध्वनि, साउंड, आवाज़, जैसे मंत्र उच्चारण जैसे होते हैं, तो उस पे भी बहुत प्रयोग किए गए हैं। इसी तरह जो जैन होते हैं, वो पानी या ध्वनि को महत्व नहीं देते, वो अग्नि को देते हैं, क्योंकि 5 तत्व होते हैं, तो सारे जो धर्म हैं वो अपने अपने हिसाब से ध्वनि, पानी,
अग्नि, इन सब पे वो प्रयोग करते हैं। तो जैनों ने कभी पानी पे प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अग्नि पे प्रयोग किया है। उसके लिए वो सूखे पहाड़ों पे अपने ध्यान वगैरह या जो भी धार्मिक जो भी कार्य होते हैं वो करते हैं। सारी बातों का निचोड़ ये है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। और ऐसी खास चीज़ें, ऐसे खास तीर्थ या नदियों के जो स्रोत हैं या जो उद्गम स्थल हैं, वो प्रदूषित ना हो, वो गंदे ना हो, इसके लिए उनको छुपाया गया है। और छुपाया ऐसे नहीं कि किसी चीज़ से ढक दिया, बल्कि अलग डायमेंशन में उसको छुपाया होता है। उसकी कुंजियाँ होती है, उसके सूत्र होते हैं। उन सूत्रों, उन कुंजियों से एक एक जो ध्यान करने वाला है या एक कोई योगी है, वो उनको खोल सकता है बड़ी आसानी के साथ। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोज़ में हम बात करेंगे कर्म क्या होता है, किस्मत क्या होती है, और ग्रह नक्षत्र और राशियों का क्या महत्व है। इन सब के बारे में हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।